यूपीएससी की परीक्षा में ऑप्शनल पेपर का हमेशा से ही बहुत ज्यादा महत्व रहा है। आईएएस टॉपर्स ने पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक रणनीतिक योजना की महत्वपूर्ण पर ध्यान केंद्रित किया है। ये ध्यान में रखते हुए कि यूपीएससी मेंस में प्राप्त अंकों की गणना अंतिम मेरिट में की जाती है। उम्मीदवार अपने समग्र स्कोर को बढ़ाने के लिए हर अवसर की तलाश में रहते हैं। इस दृष्टिकोण को पूरा करने की चुना गया वैकल्पिक विषय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही वैकल्पिक विषय कैसे चुने या वैकल्पिक विषय को सही तरीके से कैसे चुने, ये एक ऐसा प्रश्न है जो अधिकांश आईएएस उम्मीदवारों को परेशान करता है, चाहे वो शुरुआती हो या पहले से ही एक बार या एक से अधिक बार परीक्षा का प्रयास कर चुके। यदि ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने लिए एक बेहतर वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। 2013 के बाद से परीक्षा पैटर्न में बदलाव आया है, जब यूपीएससी ने दूसरे वैकल्पिक विषयों को हटा दिया है और अब एक उम्मीदवार को यूपीएससी मेंस के लिए केवल एक वैकल्पिक विषय चुनना होता है, जिसमें 250 अंकों के 2 पेपर हो। 500 अंकों को ध्यान में रखते हुए मुख्य परीक्षा के लिए समय से पहले वैकल्पिक विषय चुनने की सलाह दी जाती है, ताकि उम्मीदवारों को पुस्तकों की सूची बनाने में, प्रासंगिक नोट्स एकत्र करने में के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सर्वोत्तम वैकल्पिक का वास्तव में क्या मतलब है? एक स्कोरिंग वैकल्पिक विषय, सर्वाधिक लोकप्रिय वैकल्पिक विषय, एक वैकल्पिक विषय जिसे समझना आसान हो या उसमें दिलचस्पी लगे, जिस विषय के नोट्स और अध्ययन सामग्री आसानी से उपलब्ध हो। वैकल्पिक जिसके लिए सर्वोत्तम कोचिंग उपलब्ध हो, जिस विषय को उनकी पृष्ठभूमि स्नातक या स्नातकोत्तर है। वह वैकल्पिक विषय जिसके साथ सबसे अधिक उम्मीदवारों ने आईएएस मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की है। अधिकांश कैंडिडेट्स वैकल्पिक विषय चुनते समय इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं और फिर उसके आधार पर अपने लिए एक वैकल्पिक विषय चुन लेते हैं। लेकिन सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रख के वैकल्पिक विषय का चयन नहीं करना चाहिए। इनके अलावा आपको उस विषय में के बारे में भी देखना चाहिए कि वो विषय आपके उत्साहित करे, आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी से परिचित कराए, आपको बोर नहीं करना चाहिए, आपको लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करे और सबसे जरूरी उसकी किताबें आसानी से अवेलेबल। ये देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में आईएएस टॉपर्स ने यूपीएससी में सबसे अधिक स्कोरिंग विकल्प चुना है। इसके अलावा कई यूपीएससी वैकल्पिक विषय पाठ्यक्रम हैं जो यूपीएससी सीएसई परीक्षा के अन्य खंडों के साथ ओवरलैप होते हैं, जैसे प्रीलिम्स, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और इतिहास, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन और निबंध। इस प्रकार ये आपको तैयारी पर कुछ समय बचाने में मदद कर सकती है, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आप इसके सिलेबस में भली भांति परिचित। एक बार जब आप पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं और पर्याप्त लेखन अभ्यास कर लेते हैं तो बड़े अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप उसमें अच्छे अंक जरूर प्राप्त कर सकेंगे। तथ्य ये है कि जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल हुए हैं उन्होंने अपनी वैकल्पिक विषय में भी अच्छा स्कोर किया है। उदाहरण के लिए इस साल के टॉपर्स आदित्य श्रीवास्तव का ऑप्शनल पेपर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग था और हिंदी के टॉपर मोहन लाल का वैकल्पिक विषय केमिस्ट्री था। यदि आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि आईएएस परीक्षा के लिए सबसे अधिक स्कोरिंग विषय कौन सा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि उस प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए केवल वही उपयुक्त है। हमने आपको वैकल्पिक विषय पर अंतिम निर्णय लेने से पहले विचार करने के लिए कुछ बिंदु प्रदान किए हैं। उन पर विचार करें और अंततः आप जो चाहते हैं उसके आधार पर निर्णय लें। अतीत में अन्य टॉपर्स ने क्या किया, इसके बजाय अपने निर्णय पर चलना बेहतर होता है। आप जो भी विकल्प चुनें, आपको कड़ी मेहनत से अध्ययन करना चाहिए और उससे आईएएस परीक्षा के लिए सबसे अधिक स्कोरिंग विषय में बदलना चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।